यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज नवरात्रे का है 7वां दिन और सबको जय माता की, साचे दरबार की जय हो। और यहाँ पे जो है आज हमारी मम्मी का 7वां व्रत है, नवरात्रा है मतलब। और वैसे तो देखो मेरे घर में तो हमेशा जो है अखंड ज्योति जलती है, मम्मी का व्रत नहीं होता तब भी और मम्मी का व्रत है तब भी। और मेरा व्रत नहीं होता 7 दिन, सॉरी 9 दिन के। और क्योंकि मुझसे ना होते ही नहीं है व्रत, पता नहीं कि मुझे ना भूख बहुत जल्दी लग जाती है। तो मेरा फर्स्ट और लास्ट वाला व्रत है और मम्मी के तो 9 दिन के हैं। लेकिन मम्मी का पूरा खाने पीने का ख्याल की जिम्मेदारी मेरी है। तो उनका मन भी था कि मैं 9 दिन के व्रत रखूंगी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना मन है तो फिर रख लो। और आज जो है ना काम वगैरह घर का तो मैंने कर लिया खत्म। और मैं सोच रही हूँ ना कि मैं अपने लिए ना करवा चौथ के लिए साड़ी लेके आ जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी मार्केट में, फिर मैं ले नहीं पाऊंगी। और भीड़ भाड़ में बस की भी नहीं लेना। तो इसलिए ना सोच रही हूँ पहले से ही लेकर आ जाऊँ। और फिर दशहरा नवमी फिर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे और फिर मैं अपने काम में बिजी हो जाऊंगी, मेरे कस्टमर वगैरह आने लग जाएंगे। और हाँ, मेरा आज ना स्मूथनिंग का तीसरा दिन है। और भाई साहब मैनेज कर लिया मैंने, बहुत मुश्किल था इन्हें खोल के रखना। 3 दिन तक बहुत बड़ा टास्क था कि इन्हें खोल के कैसे रखूं, मैं तो यही सोच रही थी। बड़ी मुश्किल से मेरे 2 दिन निकले, काम वाम करना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, ऐसे में। और सच्ची बताऊं मेरा मन था बहुत ज्यादा, मेरा बहुत मन था कि मैं एक बार अपने बालों में स्मूथनिंग कराऊं। मैं ना ब्यूटिशियन लाइन में रही, बहुत टाइम से रही, मैं बहुत टाइम से हूँ। लेकिन मैंने अपने बालों में कभी नहीं कराई थी। लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे नीड लग रही थी कि अब मुझे करा लेनी चाहिए। तो मैंने कराई, उससे पहले मैंने मुझे लगा ही नहीं कि मुझे करानी चाहिए। तो हमेशा काम में ही रहती थी। जब से मैं सोशल मीडिया से जुड़ी, मैंने अपना, होता ही है कि यार कैमरे पे रहते हैं, शॉर्ट वगैरह बनाते हैं, रील वगैरह शूट करते हैं, तो अब जरूरत थी। तो मैंने अब जाके कराई अपनी रिबॉन्डिंग वगैरह। और आज मुझे स्मूथिंग तो हो गई थी, उस दिन पूरा प्रोसेस हो गया था स्मूथिंग का। और आज मुझे केराटिन करानी है। तो केराटिन के बहुत सारे फायदे हैं। हम स्मूथिंग कराते हैं उससे बहुत जल्दी बाल जो है रफ हो जाते हैं, आगे हम कुछ नहीं कराते तो। हेयर स्प्रे वगैरह अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद केराटिन बहुत जरूरी है, तो इसलिए आज मैं केराटिन का प्रोसेस कराऊंगी। और मैं सोच रही हूँ ना मैं जल्दी से पहले मार्केट होके आ जाऊँ, फिर उसके बाद ना मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी करवा चौथ को लेके, कि साड़ी नहीं, साड़ी वगैरह लेने की टेंशन नहीं रह जाएगी फिर। तो चलिए आज मैं कौन सी मार्केट जाऊंगी, अभी तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं है अभी कौन सी मार्केट मम्मी जाएंगी। तो मम्मी और मैं ही जाएंगे, दक्षु माही को तो घर पे ले छोड़ जाऊंगी मैं। दक्षु के लिए मैंने पनीर के पराठे पैक कर दिए थे सुबह, और माही को नाश्ता वगैरह करा दिया। और अभी वो क्या खाएंगे? वैसे तो मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, बीच में इतना खाना तो है घर में, दाल चावल वगैरह रखे हैं जो दक्षु माही खा ले। बाकी चलो मार्केट चलते हैं, फटाफट से मैं अपनी शॉपिंग करके आ जाऊँ, ब्लाउज बनने में भी टाइम लगेगा, साड़ी में फॉल वॉल पिको तो वो टाइम लग जाता है। तो चलिए अभी ना मैं फटाफट से कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर चलते हैं मार्केट। और चलिए जी, मैं तो हो चुकी हूँ रेडी। और ये जो कुर्ती मैंने पहनी है, फुल स्लीव्स कुर्ती मैंने पहनी है, क्योंकि ना बाहर बहुत तेज धूप है अभी। हाल तो ना पता नहीं क्यों बहुत तेज धूप हो रही है बाहर। तो ना बाहर हाथ ना जल जाएंगे धूप में। और मैं वैसे तो ना अधिकतर कट स्लीव पहनती हूँ, तो वो घर में जब मैं होती हूँ तो मैं कट स्लीव पहन लेती हूँ। और जब मैं बाहर जाती हूँ और धूप होती है तब तो मैं ना ऐसे पूरी बाजू की कुर्ती पहन कर जाती हूँ, क्योंकि धूप से ना बचे रहते हैं। और ये ना मैंने कॉटन का दुपट्टा ओढ़ लिया, और ये बड़ा सा भी है, साइज इसका अच्छा है। तो पूरी मैं इसमें कवर भी हो जाऊंगी धूप की वजह से। और चलिए अब ना मैं मम्मी के लिए ना पानी बोतल ना भर कर लेकर जाऊंगी घर से, क्योंकि मम्मी का व्रत है। और बाहर से मम्मी पानी लेती नहीं है, और मुश्किल से ही लेती है, तो मैं घर से भरकर बोतल ले जाती हूँ, तो सही रहता है। और चलिए जी, हाँ हम आ चुके हैं चांदनी चौक की मार्केट में। और यहाँ पे ना मंदिर था, जैसे हमने एंट्री की थी ना, तो यहाँ पे ये माता रानी का मंदिर था। तो यहाँ पे मैंने दर्शन किए, और आप लोग भी कर लो। बहुत पुराना मंदिर है। और वैसे तो मैं ये सोच कर आई थी कि शायद मैं जल्दी जा रही हूँ तो भीड़-भाड़ मुझे मार्केट में नहीं मिलेगी, लेकिन मैं गलत थी। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री की थी ना, ये देखिए भीड़। और हमारे यहाँ पे चांदनी चौक में ना गिनी-चुनी दुकानें जहाँ से मम्मी साड़ियाँ लेती हैं। तो एक तो ये है, यहाँ पे देखिए क्या हालत हो रही है, जैसे फ्री में साड़ियाँ बँट रही हो, तो कुछ ऐसा हाल था। फिर हम आगे आए, तो यहाँ पे भी मम्मी ले लेती हैं यहाँ से भी साड़ियाँ। और देखने में देखो ये छोटी तो शॉप लग रही होंगी, छोटी दुकानें लग रही होंगी कि क्या ही मिलता होगा यहाँ पे। लेकिन कपड़ा क्वालिटी बहुत मस्त होती है।
और वैरायटी भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो बड़ी दुकानों पे तो सच बताऊँ ज़्यादा वही है कि दिखावा होता है और रेट बहुत हाई होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना अच्छे रेट में, बहुत अच्छे रेट में आप लोग साड़ी ले सकते हैं और वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। बाकी हम आस-पास से अपने घर से यहाँ से लेते तो हैं, लेकिन वैरायटी इतनी नहीं होती, कम होती है। यहाँ पे जैसे मर्ज़ी कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो इसलिए चांदनी चौक में यहाँ पे आई थी और मम्मी ने भी यही कह रही थी। वैसे तो मैंने मना किया था कि आस-पास से ही जो है साड़ी ले लूँगी, तो मम्मी ने कहा नहीं वहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है और पता नहीं क्या और समझ आ जाए, एक ही चीज़ थोड़ी ना लेनी है, पता नहीं और चीज़ क्या समझ आ जाए, तो तू चांदनी चौक ही चल। तो इस वज़ह से जो है हम यहाँ पर आए थे, लेकिन भीड़-भाड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे इतना नहीं हो पाता भीड़ में मेरा रहना। और यहाँ पे देखिए मुझे ना ये कड़े पसंद आए थे, लेकिन ये मम्मी को पसंद नहीं आए। मम्मी कह रही क्या ही ले रही है पता नहीं, और मम्मी का मानना पूरा या तो चूड़ा ही ले लूँ या फिर चूड़ी का पूरा सेट बनवा लूँ। तो मम्मी को ये कम समझ आया और बाकी ये है कि चलो यहाँ पे ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखते हैं, मुझे कुछ समझ आती हैं। वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा है, बस ये है। और बाकी यहाँ पे देखिए मेरी जो साड़ी है वो फाइनल हो चुकी है। मैं साड़ी ले चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं दिखाऊँगी आप लोगों को साड़ी ये, क्योंकि वो सरप्राइज़ ना ख़त्म हो जाएगा। जो सरप्राइज़ मैं चाहती हूँ कि मैं करवा चौथ वाले दिन सरप्राइज़ बोलूँ कि ये साड़ी थी वो, तो अभी मैं नहीं दिखाऊँगी। और यहाँ पे ना वो लोग आप लोग खुद कमेंट करके मुझे बताओगे कि साड़ी मैंने कितने की ली और कहाँ से ली। तो आप लोग देख लीजिए मैंने यहाँ से ली और यहाँ पे ना बड़े सुंदर-सुंदर ना रेड कलर के अमरूद मिल रहे थे, वो भी मैंने ले लिए। और चलिए यहाँ पे जो आ गई हूँ मैं छोले कुलचे खाने। मेरे फ़ेवरेट है छोले कुलचे, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मिल रहे थे बिना प्याज़ के। तो मैंने पहले ही बोल दिया था, तो भैया कह रहे हैं यहाँ पे कहीं भी प्याज़ नहीं मिलेगी आपको, बिना प्याज़ के ही छोले कुलचे मिल रहे हैं। और सुबह बहुत जल्दी-जल्दी में मैंने काम किया था, सिर्फ़ चाय-नाश्ता कर पाई थी और उसके बाद काम वगैरह में लग गई थी। तो ऐसा मैं कुछ खा के आई नहीं थी और यहाँ पे आने के बाद ना इतना घूमे कि मुझे बहुत तेज़ ना भूख लगने लग गई थी। और चलिए अभी जो है ना मैंने छोले-कुलचे वगैरह खाए थे और फिर उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। और यहाँ पे ना मैं जैसे ही हम लोग जा रहे थे ना, तो यहाँ पे भैया ना ये कुछ बेच रहे थे। ये पौधा, पेड़ क्या है पता नहीं, तो ये भैया कह रहे थे कि इसको 12 घंटे भिगो के रखना है और जैसे ये पेड़ नज़र आ रहा है ना इनके पास, तो ये ऐसे ही बन जाएगा। तो मम्मी कह रही थी, और बल्कि कह रहे थे पौधे में लगाओगे ना तो बा सॉरी 3 फीट तक तो जो है वो हाइट ले लेगा, जैसे ये है इससे भी बड़ा हो जाएगा। और मम्मी कहती है झूठ है, लेकिन मैंने कहा चल कोई बात नहीं ना, मैंने कहा करके देख लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़-भाड़ हो रही थी, तो बाकी मैं आगे शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ थी। मुझे लग रहा था थोड़ा फ़ोन भी अपना सेव करके रखना होता है, बाकी इतनी भीड़-भाड़ में मैं जल्दी से फ़ोन अपना निकालती नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा डर रहता है। और फिर जो है ना मैंने फ़ोन रख लिया था पर्स में और फिर हम घर पे आने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और मैं इतना थक गई थी ना, बहुत ज़्यादा थक गई थी और मम्मी भी, तो फिर मेरा ना मन ही नहीं हुआ कि आगे मैं वहाँ पे शूट-वूट करूँ। तो वहाँ से निकल गए थे और यहाँ आके ना मैं जल्दी से मैंने घर में झाड़ू वगैरह लगाई, क्योंकि ना मैं माही ना बस थोड़ी-सी लापरवाह हो जाती है माही। उसे लगता है शायद मम्मी कर गई सब कुछ, तो फिर वो इतना ध्यान नहीं देती। तो मैंने आके ना फिर फटाफट झाड़ू लगाई और अब जो है ना मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि ना हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, आते-आते इतना ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और अब मैं ना बढ़िया से चाय बना रही हूँ क्योंकि मम्मी का तो व्रत है, उनको भी भूख लग रही होगी और मैं तो चलो छोले-कुलचे वगैरह खा के आ गई थी और अब जो है ना मम्मी को चाय बना के दूँगी, साथ में उनको खाने के लिए कुछ दे दूँगी। और हाँ जी, मैं आप लोगों से ये साड़ी के लिए सॉरी बोलती हूँ कि वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि मेरा सरप्राइज़ ना सारा ख़त्म हो जाएगा। वो आप लोग अभी देख लोगे ना, तो फिर जब मैं पहनूँगी ना तो वो चीज़ नहीं रह जाती, वो बात नहीं रह जाती। तो इसलिए ना मैं अभी वो चीज़ नहीं दिखा रही हूँ, मतलब वो साड़ी वग़ैरह मैं नहीं दिखा रही हूँ और मैं क्या-क्या लाई हूँ, वो भी मैं नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि सब ना आप लोग करवा चौथ पे देखना मुझे कि मैं क्या-क्या लाई थी और क्या मेरी तैयारी हुई थी। तो मैं ना अभी नहीं दिखा सकती, उसके लिए सॉरी गाइज़। और बाकी यहाँ पे जो है ना मैं चाय वग़ैरह पीने के बाद यहाँ पे लग गई हूँ मम्मी के खाने की तैयारी में, क्योंकि मम्मी को ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बहुत घूमी वो मेरे साथ। तो वहाँ पे जाना तो चलो ये है कि अच्छे बजट में, बहुत अच्छे बजट में मुझे साड़ी मिल गई। बाकी करवा चौथ पे जब मैं पहनूँगी तब मैं आपको अच्छे से दिखाई दूँगी, आप लोग जो देख ही लोगे
और यहाँ पे देखिए जो मैं लेकर आई थी ना, अब मैं सोच रही हूँ इसको भिगो के रख देती हूँ। और 12 घंटे भैया ने बोला था, अभी तो मैं इसमें पतीले में डाल देती हूँ, बाकी मुझे लगेगा ना सच में इसमें कुछ मतलब पेड़ वगैरह बन रहा है इसका, तो फिर मैं इसको बाल्टी में डाल दूँगी। वैसे इतना मुझे चांस नहीं लग रहे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। और मैंने देखा ही फर्स्ट टाइम है ये। और मैं यहाँ पे खाने मम्मी के लिए बना रही हूँ कुट्टू के आटे की रोटी। कल मैंने बनाई थी सिंगाड़े के आटे की परसों, और अब मैं बना रही हूँ कुट्टू के आटे की। तो बदल-बदल के ऐसे बनाती रहती हूँ। और साथ में बनाए मैंने चावल, व्रत के चावल बनाए, आलू टमाटर की सब्जी, चटनी और रोटी। तो ये मम्मी का खाना है। और हमारा खाना तो ना अभी बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी पहले मम्मी को खिला देती हूँ, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या खाएँगे। हल्का-फुल्का सा जीरे में कुछ भी मैं बना लेती हूँ। अभी हाल जब से मम्मी का व्रत शुरू हुए हैं ना, तो हम लोगों का भी ना ऐसा लग रहा है कि व्रत ही हो रहा है, सच बताऊँ। हम एक टाइम खा लेते हैं, दूसरी टाइम ना फिर ऐसा लगता है मम्मी भूखी होंगी। और पता नहीं क्यों अजीब-सा लगता है, घर में अगर एक का व्रत होता है ना, तो सबके ही व्रत हो जाते हैं, ये बात तो सच है। और ये रोटी बनानी ना बड़ी मुश्किल होती है सच में, बहुत मुश्किल से जो है ना ये रोटी बन पाती है, टेढ़ी-मेढ़ी जैसे मैं बनाती हूँ। ये देखिए ऐसा कुछ शेप आती है इसकी टेढ़ी-मेढ़ी, कहीं से भी जो है ना मिल जाती है हाथ से, और बड़ी मुश्किल से बन पाती है। रोटी बनाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा-सा। और बस मम्मी को ना मैंने ये रोटी बना के दे दी, मम्मी का तो हो गया। और हमारा ऐसे ही रहता है, कुछ भी हम खा लेते हैं, थोड़ा बहुत जो भी हम खाते हैं, बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए बर्तन सारे इकट्ठे कर दिए मैंने। और मेरे हस्बैंड जी, पतिदेव जी, मेरी बहुत मज़ाक बना रहे हैं अभी, बहुत मज़ाक बना रहे हैं कि तुम तो ना हीरोइन बन गई हो आजकल, और ऐसे बाल-वाल खोल के रहती हो। लेकिन इनको पूरा रीज़न नहीं पता कि मैंने बाल क्यों खोल रखे हैं, कि ये 2-3 दिन का प्रोसेस था मेरा, जो मुझे बाल खोल के रहना था। तो इनको ये लग रहा है ना कि मैं जानबूझ के ऐसे खोल के घूम रही हूँ बाल, और वो लगातार मुझे चिढ़ाने में लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उनको मैंने फिर बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। कि सोचो मैं ऐसे ही बाल खोल के काम कर रही हूँ, कितना मुश्किल हो रहा होगा मुझे काम करने में। और बाकी मेरा ना अभी थोड़ा-सा काम और रहता है बालों का, मैंने बताया था आप लोगों को। और वो जो है अभी लगभग मेरी बात हो गई है निक्कू से, तो उसने कहा कि मैं आ जाऊँगा 9 बजे तक। तो यहाँ पे जब तक मेरा सारा काम फाइनल हो जाएगा, सारा काम से मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर वो तब तक वो आ जाएगा। बाकी आज क्या-क्या होगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज मेरे बालों में क्या-क्या होगा। और जो भी होगा ना, वो आप लोग अगर केराटिन या कुछ भी कराने वाले हैं ना, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्या चीज़ करानी चाहिए और किसके ज़्यादा अच्छे बेनिफिट होते हैं। तो आप लोग मेरे बाल तो देख ही रहे हैं। मेरे बालों में भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ़ स्मूथनिंग हुई है, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। तो बाकी क्या कराना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और चलिए अब मेरा सारा काम जो है यहाँ का ख़त्म हो चुका है, और अब सिर्फ़ मुझे दूध कॉफ़ी लेके जाना है ऊपर, और उसके बाद जो है फिर निक्कू आ जाएगा, तो हमारा काम जो है फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बस जो है निक्कू ना आने ही वाला है, और यहाँ पे देखिए ये आ चुका है। और अब जो काम मेरा हो चुका है स्टार्ट, और अभी मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे ना पहले निक्कू ने कहा था कि बताओ मुझे क्या करना है, केराटिन करूँ कि बोटॉक्स करूँ? तो मैंने कहा बोटॉक्स कर ले, ये भी ठीक है। और बाकी ना मैं कन्फ्यूज़ थी कि केराटिन कराऊँ कि बोटॉक्स कराऊँ? तो मैंने सोचा बोटॉक्स की करा लेती हूँ, और इसके बेनिफिट भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ देखिए वो मुझे समझा ही रहा था कि ये चीज़ में और इस चीज़ में, इन दोनों में फ़र्क क्या है। और बाकी ये है कि अभी हाल-फिलहाल ना वो हर दिन एक नई चीज़ सीखता है, क्योंकि वो सैलून में काम कर रहा है, तो वो एक ना एक एडवाइस ना अच्छी ही दे देता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये काम जानती हूँ तो मैं ही एक एक्सपर्ट हूँ, ऐसा नहीं है, मेरा तो ये है ही नहीं। बाकी हमें अगर सामने से कुछ अच्छी चीज़ सुनने को मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो वो चीज़ हमें सीख लेनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो उसने उसको ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, और वो हेयर का ही काम करता है, तो उसे शायद बहुत अच्छी नॉलेज है। तो और उसने मुझे बताया था कि केराटिन से ज़्यादा ना बोटॉक्स ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है, तू ये कर दे। और इसको ना वॉश नहीं करना है, आज कुछ नहीं करना है। तो ये है, मुझे 2 दिन और प्रोसेस मेरा रहेगा, तो ये जो है मैंने कराया है। और ये 2 दिन प्रोसेस मेरा और चलेगा। 2 दिन बाद जाके वो खुद ही फिर वॉश करने भी आएगा। तो यहाँ पे मैंने शैम्पू हेयर मास्क वगैरह सब मँगा लिया है। और उसके बाद ना ये होता है, उसकी केयर बहुत अच्छे से करनी होती है। करा तो हम लेते हैं, लेकिन केयर नहीं करते तो फिर वो सारा खराब हो जाता है। बाल भी खराब हो जाते हैं, जो पैसा लगाया होता है वो भी खराब हो जाता है। और यहाँ पे भी आज भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसने बहुत मन से और बहुत अच्छे से सारा मेरा काम किया है। और ये कराना बहुत ज़रूरी था जो मैंने कराया है। खाली मैं स्मूथनिंग करा लेती, तो उसके बाद बहुत जल्दी मेरे बाल खराब हो जाते। तो इस वज़ह से मैंने पूरा प्रोसेस कराया अपना। और चलिए जो है अब जो है लास्ट रह जाता है प्रेसिंग करना, तो वो प्रेसिंग करा, उसके बाद मेरा 2 दिन के लिए
फिर से मुझे बाल खोल के रहना, ये बहुत टेंशन वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा बलिदान ये होता है कि हमें बाल खोल के जो सारा काम करना होता है। और उसने कहा कि नहीं 2 दिन और ऐसे ही रखना होगा, तो क्या ही कर सकती हूँ मैं, मुझे रखने पड़ेंगे 2 दिन फिर से ये वाले बाल ऐसे ही। और चलिए यहाँ पे जो है फाइनल लुक है मेरा, आज का ये फाइनल लुक है और अब सारा मेरा काम फिनिश हो चुका है। तो अब लास्ट में सिर्फ रह जाता है वॉश करना, जो कि खुद ही निक्कू आएगा वॉश करने भी। तो फाइनली यहाँ मेरे हेयर का पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है और बाकी 2 दिन बाद वॉश करके दिखाऊंगी आप लोगों को मेरा फाइनल रिजल्ट। और अभी फिलहाल मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा एंड बाय।